पर महिला आरक्षण, वुमेन्स रिजर्वेशन, इसे बहुत ध्यान से समझिए। सबसे पहले तो एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर कर लीजिए। आज 2026 में जो लोग कह रहे हैं कि सरकार महिलाओं के लिए नया कानून लाई है, वो बिल्कुल गलत है। यह नारी शक्ति वंदन कानून असल में साल 2023 में ही पास हो चुका था, पर अभी आपको नया कानून और बिल बोलकर भरमाया जा रहा है, क्योंकि आप सच जानना ही नहीं चाहते। आपको लगता है कि कोई बड़ा नेता या व्यक्ति जो आपको शब्दों के भंवर में फंसा रहा है, वह जो बोल रहा है वही सही है। इस नारी शक्ति वंदन कानून को संसद में 128वें संविधान संशोधन बिल के रूप में पेश किया गया था और पास होने के बाद यह 106वां संविधान संशोधन बन गया था। जब 2023 में यह बिल पेश हुआ था तो विपक्ष ने भी खुलकर समर्थन किया था। तो फिर 2026 में संसद में क्या हुआ जो बिल गिर गया? असल में 2026 में सरकार 2023 के इस कानून के आर्टिकल 334 ए में लिखे परिसीमन के पेज को लागू करने या उसमें संशोधन करने की कोशिश कर रही थी, जिस पर यह सारा बवाल हुआ। इस 2023 का कानून कहता है कि महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा, यानी हर 3 में से 1 सीट। मान लीजिए परिसीमन के बाद आपके जिले में लोकसभा की कुल 3 सीटें ए, बी, सी तय हो गई, तो चुनाव आयोग इन 3 में से किसी एक सीट, मान लीजिए सीट ए पर लाल ठप्पा लगा देगा कि ये महिलाओं के लिए रिजर्व सीट है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि क्या बीजेपी, सपा या कांग्रेस अलग अलग सीटों पर महिला उतार सकती हैं? बिल्कुल नहीं। चुनाव आयोग ने जिस सीट ए को रिजर्व कर दिया, अब उस सीट पर भारत की हर एक राजनीतिक पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो या बसपा हो, को कानूनन सिर्फ और सिर्फ एक महिला को ही टिकट देना पड़ेगा। उस सीट ए पर कोई भी पुरुष उम्मीदवार पर्चा तक नहीं भर सकता। चुनाव केवल महिलाओं के बीच होगा और जीतेगी भी कोई महिला ही। अब दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या वह सीट ए जिंदगी भर के लिए, आजीवन महिलाओं के लिए फिक्स हो जाएगी? नहीं, इसे कहते हैं रोटेशन सिस्टम। लेकिन साथियों, यह ग्राम पंचायत की तरह हर 5 साल में नहीं बदलेगा। नए कानून के हिसाब से जब भी देश में अगला परिसीमन, डिलिमिटेशन होगा, तब यह सीट सामान्य हो जाएगी और इसकी जगह कोई दूसरी सीट, सीट बी या सी, महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएगी।